अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड ये चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी हैव टू डिस्कस ऑन चिट चैट एक्टिविटी, वार्मिंग अप एक्टिविटी। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक पिक्चर दिया गया है साइड से। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटोज़ के अंदर एक बच्ची जो है पानी में डूबी हुई है, सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा है और एक बर्तन के अंदर एक छोटा सा पपी है, डॉग का बच्चा है, वो उसको लेकर जा रही है। तो वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस पोस्टर। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम ये क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू यू सी इन द पिक्चर, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। इस फ़ोटो में आपको क्या नज़र आ रहा है। तो हमने फ़ोटो में देखा कि हमने देखा कि एक बच्ची जो है उस डॉग के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को जो है वो पानी से बचाकर लेकर जा रही है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज़ ट्राइंग टू डू, व्हाई। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो बच्ची, आप क्या सोच रहे हैं या आपको क्या लगता है कि बच्ची क्या करने की कोशिश कर रही है और क्यों। तो हम देखेंगे कि ये बच्ची जो है उस एनिमल को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर वो उसको छोड़ देती है तो वो पानी में डूब जाएगा और हो सकता है कि वो मर भी जाए। तो हर मखलूक की जान कीमती होती है, इसलिए वो उसको, उसके अंदर एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक दर्द है उस जानवर को लेकर, इसलिए वो उसको बचाने की कोशिश करती है। अनदर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि इफ़ यू वेयर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट वुड यू डू, कि अगर आप उस बच्ची की जगह होते तो आप क्या करते। तो जनरली जो है हम भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते, क्योंकि वो, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने हाई लेवल पानी के ऊपर जो है वो अपनी जान को बचा सके। तो ये हमारा इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी जान बचाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बच्ची जो है अपने मिशन में, अपने काम में, जो उसने टारगेट बनाया ये जानवर को बचाने का, इस पपी को बचाने का, उसमें कामयाब हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर हिम्मत, कॉन्फिडेंट लग रही है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो इस तरीके की डेंजर काम नहीं करती थी, खुद को, अपनी जान की जोखिम डालकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली शी विल गेट सक्सेस इन हर मिशन। तो दिस इज़ द चिट चैट एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली कम टू आवर टॉपिक, एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। ये हमारा यूनिट नंबर 1.2 है। एक ऐसी मुलाकात जो एक ख़ास किस्म की है। इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, एक ऐसा सामना जो कि एक, जिसके अंदर एक अलग सी बात हो, एक ख़ास बात हो, एक ख़ास किस्म का सामना, एक ख़ास किस्म की मुलाकात। द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो हम इसको 2 या 3 पार्ट में फिनिश करेंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ पर लेसन हम स्टार्ट करते हैं। माई फादर वॉज ए मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर ए प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर राइटर जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी को बयान कर रहा है। वो अपने साथ हुए वाक़यात को जो है इस चैप्टर के ज़रिए बयान कर रहा है। वो कहता है कि माई फादर वॉज ए मेडिकल ऑफिसर प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर ए प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि राइटर कहाँ का रहने वाला है, वेस्ट बंगाल का है, और उसके वालिद जो है एक प्राइवेट मेडिकल कंपनी पे जो है वो काम करते हैं, और वो कंपनी रानीगंज का जो इलाका है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर मौजूद है। The offices of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. अब यहाँ पे बताया गया कि उस कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको इंडिविजुअल बंगलो, इंडिविजुअल अलहदा अलहदा बंगलो
बंगलोज जो है मतलब जो रहने के लिए जो क्वार्टर दिया जाता है, बंगला दिया जाता है। तो जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है तो ऑफिसर्स जो होते हैं उस कंपनी में काम करने के लिए उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी दी जाती है। तो वैसे ही राइटर के वालिद जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल कंपनी में काम करते थे, तो इनको भी जो है कंपनी की तरफ से जो है वहाँ के ऑफिसर्स को इंडिविजुअल बंगलोज दिए गए थे इनसाइड ए लार्ज कैंपस। इनसाइड ए लार्ज कैंपस, अब लार्ज कैंपस मतलब एक बहुत बड़ा अहाता, जिसको हम कैंपस आमतौर से किसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ा इलाका जिसको वॉल कंपाउंड से घेर लिया जाता हो। तो इनसाइड इनसाइड कैंपस के अंदर जो है इस तरीके से इंडिविजुअल बंगलोज ऑफिसर्स को दिए गए थे। आवर हाउस वाज इन ए कॉर्नर ऑफ द कैंपस, और हमारा जो घर था उस कैंपस के एक कॉर्नर में हमारा घर था। उसी कैंपस के कॉर्नर में हमारा भी घर था, जो कि कंपनी की तरफ से अलाउड किया गया था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। अब यहाँ पर उस कैंपर के अंदर ऑफिसर्स के लिए क्लब, स्पोर्ट्स क्लब भी बनाई गई थी, जो कि एडजेसेंट थी। एडजेसेंट का मतलब होता है बाउंड्री वॉल से बिल्कुल लगकर, उस बाउंड्री वॉल की दीवार से लगकर कॉर्नर में एक क्लब बनाया गया था, जहाँ पर ऑफिसर्स जो है शाम के वक्त जाकर कुछ इंडोर्स गेम जो है वहाँ पर खेला करते थे और अपने लीजर टाइम को स्पेंड किया करते थे। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. अब यहाँ पे जो सराउंडिंग है उस कैंपस की यहाँ पे बताई जा रही है कि जो सराउंडिंग है उस कंपाउंड की वॉज लग्जूरियस विद ग्रीन ग्लास, मतलब पूरा जो कंपाउंड था उसके अंदर सब लॉन्स बने हुए थे, और लग्जूरियस ग्रास मतलब जो ग्रास उगी हुई थी वो बहुत लग्जूरियस, बिल्कुल ग्रीन ही नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ग्रीन कलर का कारपेट बिछा दिया गया, मतलब इट्स डिसेंट दिखाई दे रही थी। और कलरफुल फ्लावर्स, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स भी थे। एंड ए हॉस्ट ऑफ ए टॉल मेजेस्टिक ट्रीज। हॉस्ट का मतलब यहाँ पर होता है मेज़बान, एक ऐसा यानी मेज़बानी करने वाला, मतलब कोई अगर कैंपस में एंट्री करता है तो वहाँ पे एक टॉल मेजेस्टिक ट्रीज था। मेजेस्टिक का मतलब होता है बहुत शानदार, शान और शौकत वाला, एक यानी एक ऐसा दरख्त था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शानदार नज़र आ रहा था, और वो होस्टिंग कर रहा था उस कैंपस के अंदर। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. अब यहाँ पे बताया कि seasonal vegetables in the kitchen garden of the households एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज़, यानी जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स रहते थे तो किचन गार्डन मतलब किचन से लगकर जो इलाका खाली था वहाँ पर लोग जो है किचन गार्डन बनाए हुए थे। किचन गार्डन मतलब कि डेली यूज़ में डेली इस्तेमाल की जाने वाली जो सब्जियाँ होती है, मिर्ची है, टमाटर है, ये सब ये अपने घर के पास ही किचन से करीब जो अहाता होता है वहाँ पर वो खुद ही उसकी काश्त करते थे, उसकी ग्रोइंग करते थे, उसकी ग्रोथ करते थे, और उसको अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स जो होती थी वो उसको इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वहाँ पर जो द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वायरल्स। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है हमेशा। वहाँ पे एक मैग्निफिसेंट जो आलीशान जो दरख्त था जो होस्टिंग करता था वो आमतौर से वहाँ पर अट्रैक्ट करता था। अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ रागिब करना, किसको? स्क्वायरल्स। स्क्वायरल्स गिलहरी को कहा जाता है, गिलहरी को अट्रैक्ट करता था। एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, स्पेसीज किस्म को कहा जाता है, बहुत सारे किस्म के परिंदे जो है उस मैग्निफिसेंट शानदार आलीशान दरख्त के ऊपर आकर बैठते थे। A group of langurs and even made their den in an aswatha tree nearby. उस कैंपस में ग्रुप ऑफ लंगूर्स भी रहा करते थे। ग्रुप बंदरों का एक झुंड जिसको कहा जाता है, बंदरों का एक झुंड रहा करता है। हैड इवन मेड देयर डेन इन अस्वथा। अस्वथा एक दरख्त का नाम है नियर बाय जो उस कैंपस के करीब में ही था। तो वो लंगूर, ग्रुप ऑफ लंगूर ने अपना वहाँ पर डेन बना लिया था। डेन आमतौर से जनरल लैंग्वेज के अंदर उसको अड्डा कहा जाता है, अपना आने जाने का एक जगह बना ली थी। वो हमेशा जो है आना जाना उनका लगा रहता था, एक डेन बना लिया था उन्होंने वहाँ पर।
They had all become a part and parcel of our existence and daily life. और ये सारे लोग जो है हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ, हमारे वजूद का, हमारी डेली लाइफ का ये एक हिस्सा बन चुके थे। मतलब हम रोज़ाना जो है उनको देखा करते थे। यूँ समझ लीजिए कि उस कैंपस का वो एक हिस्सा बन चुके थे। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes. अब यहाँ बताया गया कि स्मॉल इंसिडेंट, उसी दिन जो है एक स्मॉल इंसिडेंट हादसा जो है वो हादसा जो पेश आया ऑन सैटरडे आफ्टरनून, शनिचर की दोपहर के बाद का ये वाक़या है। लेफ्ट ए प्रोफाउंड इफेक्ट, जो कि मेरी लाइफ पर एक प्रोफाउंड का मतलब गहरा, इफेक्ट असर, बहुत गहरा असर छोड़ गया। ऑन मी एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आइज़, और जब ये हादसा मेरे सामने हुआ तो जो मेरी आंखें हैं अनफोल्डेड, खुली की खुली रह गई। मतलब मैं बहुत शॉक्ड हो गया वो इंसिडेंट को देखकर। क्यों? ए होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, क्योंकि खुदा की बनाई हुई मखलूक का एक ऐसा जलवा मैंने देखा जो मैंने कभी इससे पहले ना सुना था और ना ही देखा था। क्रिएशन का मतलब होता है मखलूक। इट वॉज ए फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। अब यहाँ पर राइटर जो है नॉन मुस्लिम है, वो कह रहा है कि फ्यू डेज, इट वॉज फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। पूजा वेकेशन के कुछ दिन पहले की ये बात है। फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन के कुछ दिनों के बाद पहले की यह बात है ये। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, बिल्कुल उसी तरीके, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम engrossed इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आम तौर से बच्चों को वेकेशंस मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मेरा भी वेकेशन था। और वेकेशन के अंदर जो है बच्चे अपना लीजर टाइम को स्पेंड करते हैं, तो मेरा भी वही रूटीन थी। तो द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी मौका, हॉलीडे जो छुट्टियाँ होती है, तातील होती है, तो वो मुझे जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की फॉर मी टू बिकम इनग्रोस्ड होना, गुम हो जाना, गर्क हो जाना, बिल्कुल खो जाना, वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक्स। यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है कि उसे जो है स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, इसलिए वो अपनी छुट्टियों को मैगजीन्स और दूसरी एडवेंचर स्टोरीज़ पढ़ने में ज़्यादातर मसरूफ़ रखा, और वो पढ़ते पढ़ते बिल्कुल इनग्रोस्ड हो जाता था। पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन फेस्टिव सीज़न। फेस्टिव सीज़न यहाँ पे मतलब ये है कि जो फेस्टिवल के दौरान जो मैगज़ीन ख़ास तौर से वेकेशंस के अंदर छपती है, वो पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। आफ्टर ए हार्टी लंच, my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap and I settled down with a story book. अब यहाँ पे बताया गया कि आफ्टर ए हार्टी लंच, हार्टी यहाँ पे बताया गया बिल्कुल सैर होकर खाना, मतलब बिल्कुल पेट भर कर खाना। आफ्टर ए हार्टी लंच, दोपहर का खाना बिल्कुल पेट भर कर खाने के बाद, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर ए आफ्टरनून नैप। ले डाउन पड़े जाना, लेट जाना, फॉर एन आफ्टरनून नैप यहाँ पे कहना है कि हल्की नींद लेना, जिसको हम हमारे यहाँ पर कैलोला कहते हैं। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा जो रेस्ट करना होता है, सोना होता है, तो उसको नैप कहा जाता है। एंड आई सेटल डाउन विद ए स्टोरी बुक, यानी मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर जो है वो लेट गए फॉर ए नैप, और मैं जो है स्टोरी बुक के अंदर सेटल डाउन हो गया, खो गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकग्राउंड फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। अब दोपहर के वक्त था, बिल्कुल साइलेंट माहौल था, और ये परफेक्ट टाइम था एडवेंचरस स्टोरी पढ़ने का। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी, मतलब एक अच्छा
समय था, दोपहर के वक्त लोग सोए हुए रहते थे, कोई तरीके का शोर और डिस्टरबेंस नहीं, तो स्टोरी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता था राइटर को। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। अब यहाँ पर राइटर कह रहे कि साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द स्नोरिंग ऑफ माई फैमिली। अब यहाँ पर ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, यानी कभी कभी क्या हो रहा था कि जो साइलेंट जो था वो ब्रोकन हो रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। किस वजह से? माई फैमिली स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब खराटे लेना, जो हम स्नोरिंग करते हैं सोते वक्त जो खराटे लेते हैं, उसकी वजह से कभी कभी जो है जो साइलेंस था वो ब्रोक हो रहा था, टूट रहा था, उसकी कड़ी टूट रही थी। द इंटरमिटेंट चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज। और किस तरीके से साइलेंस को ब्रोकन हो रहा था? इंटरमिटेंट चिरपिंग। इंटरमिटेंट का मतलब होता है चिड़ियों की जो फ्रीक्वेंट कंटिन्यूअस जो है आवाज़ जो है वो भी साइलेंस को ब्रोक कर रही थी। ऑफ स्पैरोस, जो छोटी चिड़िया होती है स्पैरोस उसको कहा जाता है, उसकी कंटिन्यू चिरपिंग करने की आवाज़ से भी साइलेंस ब्रोक हो रहा था। द हर्श कैविंग ऑफ क्रो, कौवे की चिल्लाने की आवाज़ जो है, हर्ष बदमिजाज जिसको बोलेंगे, बद्धा जो है कौवा की आवाज़ से भी जो है साइलेंस ब्रोक हो रहा था। हाँ, तो हर्ष कैविंग ऑफ स्क्रो, द श्रिल कॉल ऑफ ए काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड। अब वहाँ पर क्या हो रहा था कि कोई बच्चा जो है पतंग भी उड़ा रहा था, तो उसकी जो आवाज़ थी, श्रिल तेज़ आवाज़ जो है वो साफ तौर से सुनाई दे रही थी। मिनट्स टिक्ड बाय, घड़ी की जो आवाज़ थी, उसकी जो टिक की आवाज़ थी, इतना साइलेंट था कि उसकी मशीन की आवाज़ की टिक टिक भी हमें जो राइटर को सुनाई दे रही थी। आई बिकम डीपली अब्जॉर्ब्ड इन द बुक। और ये सिचुएशन में मैं पूरी तरीके से उस स्टोरी बुक के अंदर एब्जॉर्ब्ड हो गया, गर्क हो गया, खो गया। सडनली आई हर्ड ए ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। अचानक क्या हुआ कि मैंने कुत्तों के भूखने की, बार्किंग भूखना, फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, कंटिन्यूअस भूखने की आवाज़ जो है मुझे सुनाई दे रही थी। और मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि ये आवाज़ करीब से नहीं थी बल्कि डिस्टेंस से आ रही थी। आई चोज टू इग्नोर द कमोशन। और फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना। द कमोशन, कमोशन शोर को। Thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig। और उसने, राइटर ने ये सोचा कि हैप्लेस, बिल्कुल बदनसीब पिग जो है, एक जानवर जो है, पिग जो है वो आया हुआ है और कुत्ते जो है जो बहुत सारे कुत्ते उसके ऊपर भूख रहे हैं, इसलिए इस तरीके की आवाज़ आ रही है। बट सून द barking became louder and more aggressive। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, कुत्ते की जो भूखने की आवाज़ थी और तेज़ हो गई, लाउडर एंड मोर एग्रेसिव। उन आवाज़ में गुस्सा नज़र आने लगा, एग्रेसिव, गुस्सा दिखने लगा। एंड द अलार्म्ड कैविंग ऑफ फ्लक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफनी। एंड द अलार्म्ड कैविंग ऑफ फ्लक ऑफ क्रोज। और अचानक क्या हुआ कि बहुत सारे कौवों की चिल्लाने की आवाज़ जो है इस ऐड हो गई टू द कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब शोर शराबा, जिसके अंदर बहुत सारी किस्मों की आवाज़ हो और जो वह हर साउंड क्रिएट करे। तो ये कुत्ते की भूखने की आवाज़ में कौवों का भी चिल्लाना शामिल हो गया। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। और मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर की ये जो हादसा है अब यहीं आसपास करीब में ही हैपेंड हुआ है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लाइन, क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। और जो क्यूरियसिटी थी, क्यूरियसिटी तजस्सुस जिसको कहेंगे, गॉट द बेटर ऑफ मी, यानी मुझे मजबूर कर दी, लिविंग द बुक असाइड, यानी मैं मजबूर हो गया ये शोर को अंदाज़ा लगा करके, नहीं ये आउटसाइड ही कहीं तो भी हो रहा है, तो मैंने अपनी बुक को
कीप अ साइड, साइड में रखा। आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, और मैं वरांडे की तरफ दौड़ कर गया कि आखिर क्या चल रहा है। बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।